मान्यवर काशीराम ने अपनी बायोटोग्राफी में लिखा कि भंते करुणाकर मेरा अंतिम संस्कार करेगा, और मान्यवर काशीराम का अंतिम संस्कार 9 अक्टूबर 2006 को मैंने किया पूरा का पूरा। उनका अस्थि कलश भी लेकर लखनऊ में गया। ये सबसे ज्यादा काम जहां दिल्ली में रहकर काशीराम जी ने काम किया, वह पार्षद की एक सीट नहीं आई। कोऑर्डिनेटरों ने, जिला अध्यक्षों ने और तमाम लोगों ने इतना बड़ा काम किया काशीराम जी का कि एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। काशीराम जी के फॉलोवर आए, लेकिन इन फॉलोवरों ने ऐसा किया, इतना काम किया इन कोऑर्डिनेटरों ने, जिला अध्यक्षों ने और तमाम लोगों ने इतना बड़ा काम किया काशीराम जी का कि एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। और सबसे ज्यादा काम जहां दिल्ली में रहकर काशीराम जी ने काम किया, वह पार्षद की एक सीट नहीं आई। आई क्यों नहीं? क्योंकि बीएसपी में चमचा युग आ गया है, और जहां चमचा युग आ जाता है वहां पर विचारों का अंत हो जाता है और व्यक्ति पूजा आ जाती है। काशीराम जी के प्रति इनकी श्रद्धा तो है, लेकिन काशीराम के विचारों के प्रति जो उन्होंने कड़ी मेहनत में सेवा की थी, तो हजारों किलोमीटर कड़कती धूप में, कड़कती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में जो साइकिल चलाकर लोगों को जगाने का काम किया था, आज काशीराम का फॉलोवर एसी में सो रहा है, एसी गाड़ी में चल रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं है, केवल काम दिख रहा है तो नारों में दिख रहा है, भाषण में दिख रहा है। आज मुझे बुलाने के लिए 3 बार अनाउंसमेंट किया गया कि भंते करुणाकर मंच पर आ जाओ, लेकिन मैं पहली बार मंच पर नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि ये वो लोग हैं जो बैठे हैं, जिन्होंने काशीराम के विचारों की हर कदम पर हत्या की है, जिन्होंने काशीराम के विचारों को कभी माना नहीं है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पदों को तो स्वीकार किया है, लेकिन पदों के अनुरूप इन्होंने काम नहीं किया है। यदि ये पदों के अनुरूप काम करते तो उत्तर प्रदेश में इनकी गवर्नमेंट बनती, उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें आती, दिल्ली में पार्षद की सीटें जीतती, लेकिन इनका सुपड़ा साफ दिल्ली में भी हो गया और इनका सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में भी हो गया। लेकिन वो समाज, हमारे बाबा साहब कहा करते थे, जो समाज अपने धर्म गुरुओं का आदर नहीं कर सकता, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं का आदर नहीं कर सकता, अपने वरिष्ठ लोगों का आदर नहीं कर सकता, उसकी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप बीजेपी को देख लीजिए कि बीजेपी के लोग अपने जैसे भी साधु, उनके चाहे बिना पढ़े लिखे हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन बीजेपी के लोग अपने भगवा का आदर करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने हिंदू घराने के साधुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बीएसपी के लोग ये तो चाहते हैं कि भंते करुणाकर बीएसपी का प्रचार करे, लेकिन बीएसपी के ये लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं, किसी भी बात भिक्षु को अपने बीच में नहीं बिठाना चाहते हैं, जो अच्छे ऑरेटर हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जो अच्छे त्यागी लोग हैं। मैं जानता हूं कि कोई भी बात भिक्षु हो, उससे कम हजारों लोग जुड़े होते हैं। ये हजारों लोगों के मानने वाले लोगों को जब सम्मान नहीं करेंगे, वो लोग बैठ जाते हैं जिनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, वो लोग बैठ जाते हैं जो पार्टी की विचारधारा को नहीं जानते, वो लोग बैठ जाते हैं जो लोग चमचा है। उन्होंने चमचा युग किताब लिखी थी, लेकिन चमचा युग और चमचाइज्म केवल बीएसपी में ही आ गया। जो जितनी बड़ी चमचागिरी करेगा उसको उतना बड़ा पद मिलेगा, जो जितनी बड़ी चमचागिरी करेगा उतना उसको ओहदा मिलेगा। ये लोग कोऑर्डिनेटरों ने और इसके प्रभारियों ने और ये जो लोग हैं, इन्होंने सत्यानाश इस बीएसपी का किया है, किसी और ने नहीं किया। उन गांव के खेड़े पाड़े वाले लोग नहीं किया। जो गांव के लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, वो आज भी बीएसपी में वोट देते हैं। भंते करुणाकर भी बीएसपी में वोट देता है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि बहन जी, यदि आपको 2024 की जंग जीतनी है, तो जैसे बीजेपी के लोग वो अपने साधु संतों की मुलाकात कर रहे हैं, अयोध्या में मीटिंग बुला रहे हैं, प्रयागराज में बुला रहे हैं, उज्जैन में बुला रहे हैं, अरे तुम कम से कम ये समाज के साधु संतों की, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, कबीर की विचारधारा को मानते हैं, ज्योतिराव फुले की विचारधारा को मानते हैं, रैदास की विचारधारा को मानते हैं,
एक बार उनका सम्मेलन कर लीजिए। मैं कहता हूं ये कोऑर्डिनेटर आपको ये सीट नहीं दिलाएंगे, ये कोऑर्डिनेटर पार्टी को नहीं जिताएंगे। इस पार्टी को जिताएगा गांव में रहने वाला, खेड़े पाड़े में रहने वाला वो मजदूर जिताएगा, खेड़े पाड़े में काम करने वाला जिताएगा, रिक्शा चलाने वाला जिताएगा, गांव में मजदूरी करने वाला जिताएगा, वो आदमी जिताएगा। जो लोग समाज का काम करते हैं उनके वोटों से सरकार चुनी जाएगी, कोऑर्डिनेटरों के वोट से चुनाव नहीं चली जाएगी। ये 1,500 लोग हैं, ये क्या जिताएंगे? जिताएगा वो आदमी, जिताएंगे धर्मगुरु, जिताएंगे सामाजिक कार्यकर्ता, जिताएंगे समाज के वो वरिष्ठ लोग। लेकिन मैं देखता हूं, मुझे इन्होंने अभी 2 बार बुलाया, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया, कोई मेरी लड़ाई नहीं है। मैं बीएसपी की विचारधारा में पैदा हुआ। मान्यवर काशीराम ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि भंते करुणाकर मेरा अंतिम संस्कार करेगा, और मान्यवर काशीराम का अंतिम संस्कार 9 अक्टूबर 2006 को मैंने किया, पूरा का पूरा। उनका अस्थि कलश में लेकर लखनऊ में गया। लेकिन मैं 48 साल से साधु हूं, 48 साल से उनका विचारधारा का काम कर रहा हूं। काशीराम जी के साथ 25 वर्ष रहा हूं। लेकिन ये लोग जो कल के लड़के हैं, जो कल परसों के बच्चे हैं, ये लोग आके बैठ जाते हैं, अरे तुम हमको सम्मान नहीं दोगे और हमसे चाहोगे हम बीएसपी का काम करें, तुम हमको महत्व नहीं दोगे, और तुम चाह रहे हो कि हम बीएसपी का, हम नीतल हो गए हैं, हम राजनीतिक निरपेक्ष हो गए। हमको 2 बार बुलाने के लिए कहा, हम नहीं गए। और हमको कहा गया ये जब 65 के चुनाव हुए कि भंते करुणाकर, भंते लोगों को कहो कि भंते लोग सारे के सारे फैल जाएं। हमने कहा भंते लोग जब सम्मान के लिए आते हैं, बीएसपी का कार्यक्रम होता है, तब तुम कह देते हो कि तुम धर्माचार्य हो, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, और जब पार्टी का इलेक्शन आता है तब कहते हो भंते लोग प्रचार करो। ये गहरी विचारधारा कैसे चलेगी? कहने का मतलब ये है कि हम आज भी बीएसपी के साथ हैं, जीवन में बीएसपी के साथ रहेंगे, मरेंगे। हम उसकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इन नारे लगाने से या भाषण देने से वो काशीराम का मिशन पूरा नहीं होगा। काशीराम का मिशन यदि पूरा होगा तो जमीन पर काम करो, भूखे नंगे लोगों के लिए काम करो। जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है,